Hello, you guys. Welcome or welcome back to my channel. I hope that you guys are doing well and you guys are healthy, happy. Let's begin with today's video. तो आज जैसे कि आप टाइटल में देख ली होंगे कि today's video is gonna be about my school life कि कैसे हमारे जो स्कूल के जो टीचर्स थे वो इतने गंदे थे, इतने बुरे थे and how they give me trauma that I still remember. मैं उनके उनका छोटो से छोटा एक्शन, वो कौन से कलर के कपड़े पहने थे, वो उनका एक्शन कैसा था, आई स्टिल रिमेम्बर. एंड कि यार मुझे ये बुरा लगता है कि आई वाज जस्ट अ किड बैक देन एंड उनको बुरा नहीं लगता है क्या कि हम छोटे बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं? एक छोटे बच्चे को हम ये सब कह रहे हैं. यार दे वर लिटरली गिविंग मी डिप्रेशन. दे यूज्ड टू मेक मी फील इनसिक्योर अबाउट माय सेल्फ. लेट्स जस्ट फॉरगेट ऑल दैट. मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी जो मेरे साथ हुआ है ऐसा हो. एंड जैसे कि तब हमारे जो 20s वाले जो बच्चे थे ना, जो उनका जो स्कूल लाइफ हुआ करता था, इतना ट्रॉमा भरा हुआ करता था. ऐसा कुछ आज नहीं होता है बिकॉज देयर पेरेंट्स आर काइंड ऑफ सपोर्टिव एंड इट्स नाइस टू सी. हमारे टाइम में जो होते हैं पेरेंट्स कहते हैं कि यार बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं मारो. मतलब क्यों? दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. बच्चे ऐसे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कुछ हो रहा है. नहीं, दे जस्ट स्टार्ट ब्लेमिंग किड. बट आजकल ऐसा नहीं हो रहा है विच इज गुड एक्चुअली. लेट्स स्टार्ट की जब मैं छोटी सी थी, ठीक है, एलकेजी यूकेजी नर्सरी तक मेरा पढ़ाई जो था वो अच्छा था बिकॉज माई मॉम यूज्ड टू टीच मी. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में गई तो कन्नड़ा नया लैंग्वेज आ गया था एंड आई वाज वेरी बैड एट कन्नड़ा बिकॉज माई पेरेंट्स वर फ्रॉम उड़ीसा एंड मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं थे. तो मुझे कोई ट्यूशन में डाले थे जहाँ पे भी वो मुझे कन्नड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे. वन आई डोंट नो दैट ट्यूशन टीचर उनको कन्नड़ा नहीं आता था या व्हाट, आई डोंट नो. शी यूज्ड टू ओनली टीच इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड एवरीथिंग. बट ठीक है, आई एम समवन जो कि रट्टा मारने से मुझे दिमाग में नहीं जाता है. इफ आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, चाहे मैं 100 बार रट्टा मार लूँ, मुझे वो नहीं याद आएगा. आई शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड, ओनली देन आई कैन राइट. तो तब मुझे सब बोलते थे कि रट्टा मारो यार, बट मैं नहीं कर सकती. आई यूज्ड टू फॉरगेट एवरी. टीचर्स ऐसे होते थे कि दे वर जो मैं लिख रही हूँ ना, तुम्हें उसको सेम कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा. मतलब हाउ द हेल. छोड़ो यार, ट्रॉमा दे रहे हैं ये सब टीचर्स. लिटरली ट्रॉमा दे रहे हैं टीचर्स. हमारे स्कूल में टीचर्स थी, आई स्टिल रिमेंबर कि शी यूज्ड टू बीट अस like hell and she used to tell us to sit in ground. Imagine everyone are sitting on the bench and she used to tell जो जिसको कम मार्क्स आता था या फिर जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते थे या फिर जो नोट्स कंप्लीट नहीं किया होता था, उनको वो पनिशमेंट के हिसाब से उनको नीचे बैठा. डोंट इवन यूज टू आस्क कि क्या हुआ, तुम्हारा नोट्स क्यों इनकम्प्लीट है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा. नथिंग. हमें इनसे फर्क नहीं पड़ता. हमें ये फर्क पड़ता है कि तुम अच्छा करते हो या नहीं करते, बस खत्म. जैसे भेड़ बकरियों को मारते हैं ना, दे यूज्ड टू लिटरली बीट अस लाइक दैट. आई स्टिल रिमेंबर. एंड हमारे जो कपड़े इतना गंदे हो जाते थे बिकॉज दे यूज्ड टू सिट डाउन एंड द वे दे यूज्ड टू ट्रीट अस लाइक भाई साहब. टीचर्स के चेले होते हैं, उनका तो अलग ही लेवल है. और भी अच्छा है, अगर वो ना पढ़े भी अच्छा है बिकॉज टीचर है ना, वो मार्क्स दे देंगे एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं. जो हमारे जैसे बच्चे होते हैं ना, टीचर्स के अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं. वो सिर्फ आई यूज्ड टू बी अ वेरी साइलेंट किड. मैं किससे बात ही नहीं करती थी. आई वाज वेरी 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 साइलेंट. कोई चाटा भी मार के चला जाए ना, मैं उनको कुछ नहीं करूंगी. लिटरली आई विल जस्ट क्राई एंड कम बैक माय होम एंड मैं उनको कुछ बोलूंगी नहीं, उनके बारे में ना कंप्लेन करूंगी ना कुछ करूंगी, कुछ नहीं. आई वाज दैट काइंड ऑफ किड इन माय स्कूल. आई स्टिल रिमेंबर. मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना सोच के. छोड़ो. फिर नेक्स्ट आई मेट वन टीचर एंड हर नेम इज संध्या मैम. फिफ्थ से मेरा दुनिया बदल गया. लाइक आई टेल यू, शी इज लाइक गॉडेस फॉर मी एंड वो आई मेरे लाइफ में. एंड वो हमारी क्लास टीचर थी, हिंदी मैम थी. पता है सबकी क्लास में हिंदी मैम जो होती है वो बहुत ही स्पेशल होते हैं, इवन मेरे लिए भी. एंड शी वाज लाइक तुम्हारा ग्रेड जो है बहुत ज्यादा कम आ रहा है, एक काम करो तो मेरे ट्यूशन आ जाओ. आई वेंट देयर. I changed. I started making friends. I started exploring because जब फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब आई, हमारे साइंस के टीचर चेंज हो गए और हमारे हिंदी के टीचर चेंज हो गए. हिंदी मैम जो थी वो हमारी क्लास टीचर थी, ठीक है. जो मैथ्स टीचर थे और साइंस टीचर थे वो दोनों जस्सी मैम थे एंड शी वाज वेरी न्यू टू आवर स्कूल. तो उनको पार्शियलिटी करना नहीं आता, उनको पता ही नहीं कि कौन अच्छा पढ़ता है और कौन अच्छा नहीं पढ़ता. गुड एट मैथ्स फिर साइंस नहीं, नॉट पहले नहीं थी क्योंकि वो भी टीचर्स पता नहीं क्या करते थे. बट आई यूज्ड टू नॉट फेल इन मैथ्स, आई यूज्ड टू जस्ट पास, ऐसे हो जाता था. एंड बाकी सब्जेक्ट में मैं फेल हो जाती थी. सी आता था, वो सब बी प्लस. मोस्टली मेरा बी प्लस आता था, सी आता था और सी प्लस आता था. आई स्टिल हैव माई रिपोर्ट कार्ड. शी वॉज अ टीचर जिनको एक्चुअली टीचर कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज शी टीच सो वेल. वन, शी नो व्हाट शी इज टीचिंग. टू, एंड वो पार्शियलिटी नहीं करती थी. थ्री एंड फोर की वो जो पेपर करेक्ट करती थी वो हमेशा एक्सपेक्ट करती थी कि बच्चे जो है उनको जो आता है वो लिखे, नॉट कि मैं कुछ दे रही हूँ वो रट्टा मार के वही लिख दे. देयर इज नो यूज, क्योंकि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो देयर इज नो यूज ऑफ राइटिंग द सेम थिंग देयर, इजंट इट. तो मुझे ये अच्छा लगता था बिकॉज आई यूज्ड टू राइट माय ओन आंसर एंड शी यूज्ड टू गिव मार्क्स फॉर दैट. आई स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड मेरा जो स्कोर है सब बढ़ने लगा. आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स. तो आई विल टेल यू अ पॉइंट हियर, अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो then you will not have any friends. I don't know about now, but when I was small ऐसे हुआ करता था.
बट वेरी सैडली यस यही हुआ करता था। आई डिडंट हैड एनी फ्रेंड्स व्हेन आई वाज स्मॉल। जब भी मेरी मम्मी रिपोर्ट कार्ड के लिए जाती थी, आवर टीचर यूज्ड टू टेल कि ये बच्ची पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छी बच्ची है। शी इज वेरी साइलेंट। माय मॉम शी यूज्ड टू फील वेरी गुड क्योंकि पता है पढ़ाई तो नहीं हो रहा है, एटलीस्ट के ऊपर कंप्लेन तो नहीं आ रहा है। तो शी इज लाइक हाँ ठीक है कुछ भी। देन धीरे धीरे मेरा मार्क्स इंक्रीज होने लगा। मैं ट्यूशन भी चेंज कर दी थी इस वक्त, एंड आई यूज्ड टू गो टू सम अदर ट्यूशन। मेरे अंकल ट्यूशन अंकल जिनके पास मैं कनाडा पढ़ने गई, एंड ही वाज लाइक वन हु टॉट मी। लाइक मैं तब 7th में थी, ठीक है, तो मुझे कन्नड़ा के बेसिक लाइक आ आ ई नहीं आता, वहां से ही टॉट मी, लिटरली टॉट मी फ्रॉम आ आ ई। एंड जब मैं 7th में तब तो मुझे वो भी नहीं आता था। लाइक इमेजिन हाउ बैड आई वाज इन कन्नड़ा। देन आई स्टार्टेड लर्निंग। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं तभी 7th में 7th उसी तब मैं पढ़ के गई थी। आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि इस बार मुझे कन्नड़ा में एटलीस्ट मैं पास हो जाऊंगी। लाइक इतना तो मैं पढ़ के आई हूँ एंड आई पास। I still remember the teacher, ठीक है, वो बैठी है and she's looking at the paper and she's looking at my face and she's like, like she's just ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे मार्क्स दे रही है एंड ऐसे पेपर देंगे। फिर she's like looking at my friend, like हमारे क्लास के जो बच्चे थे जो अच्छे पढ़ते हैं ऑब्वियसली, उनके चेहरे देख रहे, she's like 24 and half, क्योंकि 25 नहीं दे सकते, क्योंकि एक बच्चा 25 हमेशा नहीं स्कोर कर सकता है, राइट। तो हमारे जो टीचर, हमारे जो प्रिंसिपल मैम है, उनको डाउट आ जाएगा। तो इसकी वजह से वो टीचर क्या करती थी, उनको 24 आउट ऑफ 25, 23 and half out of 25, like she don't even used to check those paper. I still remember यार, वो check भी नहीं करती थी उस पेपर को, literally she was like ले लो। and like I was like मैं फेल हो गई फिर से। like वो एटलीस्ट एक बार चेक तो कर लेते यार। हमेशा एक बच्चा, अगर एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता ना। they are like they're trying something, they're trying to do something, at least be honest to your job। छोड़ो। एंड आई वाज लाइक सो डिप्रेस्ड, मेरा ये सब दर्द कर रहा था दैट डे। आई स्टिल रिमेंबर इट वाज अ ग्लूमी डे, लाइक बहुत ज्यादा रेनी टाइप्स का था। एंड आई स्टिल रिमेंबर हर रिंकल वाला हेयर, वो पर्पल वाला साड़ी पहनी थी, दैट स्पेक्स। आई स्टिल रिमेंबर हर यार, मेरे को भूल नहीं पाऊंगी। ठीक है, किसी बच्चे के दिल को दुखाया। लाइक हॉनेस्ट हो यार, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कोई करेगा तो हाउ विल यू फील, लाइक क्यों। फिर क्या हुआ, आई वाज लाइक फीलिंग सो डिप्रेस्ड, लाइक मुझे इतना ज्यादा रोना आ रहा था। I was literally controlling my tears क्योंकि I don't want to cry in front of so many people obviously। अगर वो पूछोगे तो अब पूछेंगे कि क्यों रो रहे हो, अगर मैं नहीं बोल सकती ना, मैम ने मुझे रॉन्ग मार्क्स दे दिया, मैं से पढ़ के ऐसे नहीं बोल सकती ना। तो इसकी वजह से मैं भी चुप रही एंड आई वाज सो डिप्रेस्ड। मैं घर आई, जो खत्म, छोड़ो, जो होना था वो हो गया। बट लकीली 7th में वही टीचर थी, छोड़ो। देन आई गो टू 8th, मेरे जो कन्नड़ा टीचर है वो चेंज हो गए बिकॉज आई वाज इन हाई स्कूल में जो है टीचर अलग हो जाते हैं, अच्छे वाले टीचर आ जाते हैं। तब क्या हुआ, आई स्टिल रिमेंबर मुझे 18 मार्क्स आया था आउट ऑफ 25। कैन यू इमेजिन दैट, जो बच्ची फेल होती थी वो उसको 18 मिल रहा है अभी। कैसे एक मतलब कैसे इतना डिफरेंस आएगा, बिकॉज दे वर नॉट चेकिंग माय पेपर प्रॉपर्ली व्हेन आई वाज इन 7th। वो टीचर अच्छी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी टीचर थी, बहुत 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 बुरी। ठीक है, व्हेन आई वेंट टू 8th आई स्कोर्ड 18 आउट ऑफ 25। इट्स स्टिल अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। यू कैन डू इट, तो इतनी भी बुरी नहीं है, तेरे से हो जाएगा, ठीक है, ऐसे वाला फीलिंग था तभी। एंड तो मेरा मार्क्स भी बहुत अच्छा आने लगा एंड एवरीथिंग वाज गुड अंटिल एक दिन। तब क्या हुआ कि जूनियर में एक बंदा था, आई डोंट नो हाउ द टीचर गॉट टू नो दैट ही हैव फीलिंग फॉर मी। हमारे जो मैथ्स टीचर थी, एंड आई यूज्ड टू स्कोर ऑलवेज 45 अबव आउट ऑफ 50, बट तब पता नहीं क्यों मेरा मार्क्स कम आया था। आई गॉट अराउंड 35 आउट ऑफ 50, 35 या 40 ऐसे कुछ मिला था मुझे आउट ऑफ 50। एंड मुझे उस दिन बहुत ज्यादा बुखार था, लाइक बहुत 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 ज्यादा बुखार था। एंड वी वर लाइक सिटिंग इन द क्लास एंड शी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग पेपर, हमारा मिड टर्म एग्जाम था तभी। एंड शी इज लाइक, हमारे क्लास में थोड़ी सी लड़कियां हैं जो दूसरे लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए काजल वगैरह लगा के आते हैं। शी वाज लाइक लुकिंग एट मी लाइक दिस एंड शी लाइक, हमारे क्लास में थोड़े से लोग हैं जो दूसरे लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए काजल वगैरह लगा के आते हैं, पढ़ाई पे तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनका मार्क्स जो बहुत ज्यादा कम हो रहा है। शी लाइक लिटरली ऐसे वाला ग्लांस दे रहे हैं, ठीक है। सब लोग हमारे क्लास में जितने भी लोग थे, वो लाइक स्टेयरिंग एट अस, क्योंकि ऑल्दो शी वाज टेलिंग टू एवरीवन बट शी इज लुकिंग एट अस। तो लाइक इमेजिन, उनको सबको पता है कि वो द टीचर इज इनडायरेक्टली टेलिंग अस, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आई वाज लाइक कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं टीचर, मैंने ऐसे क्या किया। देन शी टोल्ड, बहुत ज्यादा ताने मारे, लाइक मेरा पेशेंस लेवल यहाँ तक चला गया, क्योंकि आई एम समवन जो कि किसी के सामने मैं नहीं बोलूंगी कि मैम मुझे आपसे बात करना, आप ऐसे कैसे बात, मैं ऐसे आई एम नेवर अ किड लाइक दिस। मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सी छोटी सी बच्ची सी थी। शी इज माय फेवरेट टीचर एंड आई डोंट वांट हर टू थिंक बैड अबाउट मी। मी माय अदर 5 फ्रेंड्स, हम सब डिस्कस करके हम कांच लगा के आए थे, बस उतना ही था। उनको ऐसा लगा कि लड़के को इम्प्रेस करने के लिए मैं इतना मेहनत करूंगी, लाइक सीरियसली इतना पेशेंस नहीं है मेरे पास, इतना तो बिल्कुल नहीं है मेरे पास। फिर मैं खड़ी हो गई एंड आई वाज लाइक, मैम कैन आई स्पीक टू यू समथिंग।
मेरा इतने आसानी से मैं नहीं बोली थी। लिटरली माय हैंड्स वर शिवरिंग, माय लेग्स वर शिवरिंग। मेरा जो वॉइस है वो रोना जैसे लाइक शिवर नहीं होता वैसे। मैम कैन आई स्पीक टू यू समथिंग? शी वाज लाइक हाँ, क्लास खत्म होने के बाद बाहर मिलना। आई वाज लाइक ओके मैम, एंड आई सैट डाउन। एवरीवन इन माय क्लास आर लाइक लुकिंग एट मी लाइक दिस। इसका क्या हो रहा है? मतलब क्या किया उसने? ऐसा क्या हुआ कि टीचर ऐसे आके बोल रहा है? ऐसा क्या किया उसने? तो एवरीवन वर वेरी क्यूरियस एंड फिर उसके बाद क्लास खत्म हो गया, आउटसाइड एंड शी वाज लाइक मधुमिता कम हियर। आई वाज लाइक हाँ ठीक है। देन आई वेंट आउट एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। फेवरेट टीचर थिंक बैड अबाउट मी, क्योंकि अगर मैंने कोई गलती नहीं किया है तो व्हाई टू सिंपली ब्लेम मी फॉर नो रीजन। तो मैं गई एंड मैं बोलने लगी कि मैम उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ही इज द वन हु इज लाइकिंग मी, आई एम नॉट द वन, एंड ही नेवर केम एंड टोल्ड मी दैट ही लाइक्स मी और समथिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। वो किसी उनकी क्लास के जो जूनियर्स की छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनको भेजता था और उनको बोलता था कि उसे बोलो कि ये टीका लगाने से अच्छी लगती है, उसको बोलो कि बिंदी लगाने से अच्छी, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं उन लड़कियों को बोलती थी कि यार ये सब आके मुझे मत बोलो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, मैं उनको बोलती थी कि मुझे ये सब आके मुझे मत ही बोलो यार। फिर मैं बोली उस टीचर को कि मैम ऐसा कुछ नहीं है, वो आप गलत समझ रहे हो मुझे। एंड वो जो लड़का है वो खुद मेरे पीछे पड़ा है, चीले थे लड़कियां। मैं उनको बहुत बार बोली कि प्लीज डोंट कम एंड टेल मी ऑल दिस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। देन शी वाज लाइक व्हाई डोंट यू टेल टू योर फादर? एंड आई वाज टेलिंग मैम अगर मैं ये सब जाके बोलूंगी मम्मी को पापा को तो मेरी पढ़ाई बंद कर देंगे, आई वाज सो स्कैर्ड ब्ला ब्ला ब्ला। बट एक्चुअली मैं अब अगर मैं सोचूं तो अगर भी तब मैं कहती थी तो भी दे यूज्ड टू लाइक सपोर्ट मी, बिकॉज हम कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं यार। हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है या फिर ऐसे कुछ है, बट ऐसे कुछ नहीं है। दे विल ऑब्वियसली सपोर्ट देयर किड्स। वे सब पेरेंट्स विद अस, नो मैटर आप कहाँ हो कैसे हो, कोई भी मुश्किल में हो, प्लीज इफ देयर इज समथिंग व्हिच यू आर नॉट एबल टू मैनेज बाय योरसेल्फ, प्लीज लेट योर पेरेंट्स नो। हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं होते हैं, वो बहुत सपोर्टिव होते हैं सच्ची में। सच्ची में वो सिर्फ बाहर दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बट वो एक्चुअली में आपको सपोर्ट करेंगे। बिलीव मी, इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपको कोई तंग कर रहा है, अगर आपको कुछ हो लाइक इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड फॉर समथिंग, उनसे बात करो, ओपन अप, दे विल लिसन टू यू। बिलीव मी, दे विल लिसन टू यू। ठीक है, ऐसा सब हुआ। देन शी वाज लाइक ओके गो टू योर क्लास। ठीक है, फिर मैं क्लास को आई एंड एवरीवन आर लाइक क्या हुआ मधुमिता, मधुमिता व्हाट हैपेंड, डिड टीचर टेल यू समथिंग, डिड शी टेल यू समथिंग, व्हाट हैपेंड? आई वाज लाइक नहीं कुछ नहीं। एंड आई स्लेप्ट बिकॉज़ मुझे इतना ज्यादा बुखार था। आई डोंट नो क्यों, मुझे कभी बुखार नहीं होता, टच वुड मुझे ऐसा कभी बुखार नहीं होता, मेरा कभी तबीयत खराब नहीं होता, बट तब हुआ था। इतना ज्यादा बुखार था, आई वाज लिटरली नॉट एबल टू वर्क, बैठ भी नहीं पा रही थी, इतना ज्यादा बुखार हो गया था। कोई टीचर यहाँ पे देख रहा है, स्कूल में सिर्फ काजल ही तो अलाउ है, क्या ही अलाउ करके आप लोग। अगर वो काजल पहन के आए, इट्स नॉट टू इम्प्रेस एनी गाय, ठीक है, इट्स फॉर हर सेल्फ, क्योंकि इट्स जस्ट काजल ही तो है यार। आप खुद काजल पहन के आते हो, आई हैव सीन माई ओन टीचर्स वेयरिंग काजल, एंड वो कहते हैं हमको कि तुम लोग काजल क्यों पहनते हो, विच शो विच गाय। बहुत सारे हैं बट आई हैव फॉरगॉटन लॉट, बट ये दिस वाज वन ऑफ द स्टोरी व्हिच आई वांटेड टू टेल यू गाइस, जिसकी वजह से टिल नाउ लाइक आई एम लाइक अभी 21, बहुत 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 ज्यादा रेयरली काजल लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अगर मैं काजल लगाऊंगी क्या ये ज्यादा हो जाएगा, कोई मुझे देख के समझेगा कि यार आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन, लाइक ऐसे कुछ, लाइक इट्स जस्ट गिव्स अ ट्रॉमा टू अ किड, यू नो। आप सोचते नहीं हो, आप समझते नहीं हो कुछ बोलने से पहले, बट एक बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, सच में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बिकॉज बिकॉज आप जो कुछ भी बोलते हो ना वो उनके दिमाग में चला जाता है। इट विल बी विद देम टिल द एंड ऑफ द लाइफ, बिलीव मी। ये आई एम लाइक दिस हैपेंड टू मी अराउंड 9 years बैक एंड आई स्टिल रिमेंबर। मुझे इतने तो सब बात याद है। आप अगर किसी छोटे से बच्चे के सामने कुछ बोलते हो ना, प्लीज थिंक ट्वाइस एंड टेल, क्योंकि अगर आप किसी बच्चे के साथ पार्शियलिटी करते हो ना, दे आर नेवर गोना, लाइक यू आर हर्टिंग समवन। So yeah, that's it for today's video. I hope कि आपका जो स्कूल लाइफ था, that you had a very beautiful and joyful life. अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ partiality kind of thing हुआ है, या फिर अगर आपके टीचर आपको कुछ taunt वॉन्ट दिए हैं, so please let me know in the comment section. I hope you guys enjoyed this video, and if you did, please do check out my channel and please do subscribe, like and share. So yeah, that's it for today's video. Bye.